Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Beta, we have done our 1 to 10 question of 10th A exercise. So today we will do question number 11 to 34 of this exercise. So let me just start. 11 question is आपकी बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है वो आप पढ़ लेंगे. एक बार मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको. क्वेश्चन है आपके पास, by selling 45 lemons, a vendor loses a sum equal to the selling price of 3 lemons. Find the gain, find the loss percent. ठीक है, तो आपने यहाँ पे लॉस परसेंट जो है वो फाइंड करना है. बेटा इसमें कहा है कि भी जो 45 लेमन्स हैं वो एक वेंडर ने खरीदे. सेलिंग 45 लेमन्स यानी कि सेलिंग के बेचे. ठीक है, और कहा कि उनकी सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल थी? 3 लेमन्स के इक्वल थी. तो फिर बताइए लॉस परसेंट क्या हुआ. तो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन इसको पढ़ लेंगे, आप इस स्टेटमेंट को समझ में आ गया होगा आपको. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, लेट द एसपी ऑफ 1 लेमन भी हमसे कहा गया कि कितने लेमन उसने सेल किए? 45 लेमन्स. तो यहाँ पे 45 लेमन्स का हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम किसका लेट करेंगे? लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इक्वल टू 1 रुपीज़ एंड 3 लेमन्स का, बिकॉज हमें लॉस चाहिए भी कितना लॉस हुआ उसको. तो 3 लेमन्स का क्या हो गया? 3 रुपीज़ हो गया. तो 45 लेमन्स का कितना हो गया? 45 रुपीज़. तो लॉस कितना हुआ उसको? 3 रुपीज़. क्यों? उसने ये कहा है कि भाई लॉस कितना हुआ? 3 लेमन्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल हुआ. तो 3 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है. तो वहाँ पे उसके पास लॉस कितना हो गया? 3 हो गया. अब बेटा देखो, अगर हमें लॉस भी हमारे पास है, सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. लॉस क्या होता है? सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे. ठीक है, तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है 45, लॉस कितना है? 3. तो सिर्फ ये नहीं कि कॉस्ट प्राइस को रखेंगे, एसपी को इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा. तो कितना आ गया? 48. यानी कि उसके पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 48, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 45. सो यहाँ पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी, पहले जो वीडियो हम सेट कर चुके हैं, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं. तो उसमें से एक फॉर्मूला है लॉस परसेंट का, जो है लॉस अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई में 100. तो लॉस कितना हुआ? 3. ठीक है, सीपी कितना है? 48 मल्टीप्लाई में 100. 3 1 3, 3 6 18. ठीक है, 4 4 16 एंड 4 25 पे चला गया. तो 25 अपॉन 4. अब देखो, इसको रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सभी को आता है. तो इसमें कैसे करेंगे? 4 6 24, 1 बच गया अपॉन में 4%. तो आपके पास जो लॉस हुआ वो कितना आ गया बेटा? 6 होल 1 अपॉन 4%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास. ऑरेंजेस आर बोट एट 64 रुपीज़ 20, 64 रुपीज़ 20 and sold at 4 rupees 18. Find the gain or loss percent. इसमें कहा है कि भी जो ऑरेंजेस हैं वो 620 रुपीज़ आएगा यहाँ पे बेटा, 20, और यहाँ पे आएगा 18. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई बॉट ऑरेंज आर बोट एट 64 रुपीज़ 20. भाई 6 ऑरेंजेस जो है वो कितने में खरीदी उसने? 20 रुपीज़ में. और उनको सोल्ड किया कैसे? 4 को 18 में सोल्ड किया. तो बताइए कि गेन परसेंट या प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा? कि भाई प्रॉफिट और लॉस में से जो भी हुआ, उसको लॉस हुआ तो लॉस परसेंट बताइए, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बताइए. तो हमने क्या लेट कर लिया? सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस क्या हुआ? 20 रुपीज़ में. उसने 6 ऑरेंजेस कितने में खरीदी है? 20 रुपीज़ में. तो फिर एक कॉस्ट कितनी हो गई? 20 अपॉन 6 हो गई. अगर 1 है तो कम कीमत हो जाएगी 20 अपॉन 6. अब उसने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस 4 ऑरेंजेस की कितनी है? 18. तो 1 की कितनी हो जाएगी? 18 अपॉन में 4. अब देखो यहाँ पे गेन होगा, बिकॉज एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे गेन निकालेंगे. तो आपके पास क्या आ गया? 12 एलसीएम आ गया. 4 3 12, तो 18 3
54 माइनस 6 2 जा तो 40, आपके पास हो गया ये 4 एंड 1 अपॉन में 12, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से 7 पे और ये 6 पे, तो क्या हो गया 7/6। अब 7/6 आपके पास क्या है, गेन है, हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा बेटा, गेन परसेंट हो जाएगा गेन अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो सीपी है वो कितना है भाई, 1 के अकॉर्डिंग लेंगे हमने, क्योंकि 1 के अकॉर्डिंग निकाला है। तो आपके पास 7/6 क्या हो गया, गेन हो गया। अपॉन में क्या आएगा, सीपी आएगा। तो अपॉन में करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे। या फिर आप अपॉन में करें, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो डिवाइड क्या होगा, 20/6, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100। तो इसको करेंगे 7/6 मल्टीप्लाई 6/20 और मल्टीप्लाई में 100। 6 से 6 डिवाइड हो गया, 0 से 0 और ये 5 हो गया, ठीक है। 7 5 जा क्या हो गया 35%, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसको गेन हुआ वो कितना हुआ 35%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, देखो 13 जो क्वेश्चन है आपका 12 के क्वेश्चन जैसा ही सेम मेथड है, आप खुद ट्राई करेंगे उसको। तो 14 क्वेश्चन है, मैन बॉट एप्पल्स एट ₹10 for ₹75 एंड सोल्ड देम एट ₹75 पर डजन, फाइंड हिज लॉस परसेंट। देखो क्या कहा है कि एक आदमी ने 10 जो एप्पल है वो खरीदे, कितने एप्पल, 10 एप्पल खरीदे, और किसके किसके अकॉर्डिंग कि उसने 10 एप्पल 75 रुपीज़ में बोट किए, यानी कि उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 75, किसकी 10 की। तो भाई 10 की अगर 75 है तो 1 की कितनी हो जाएगी 75/10, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर उसने 75 रुपीज़ में पर डजन उसने सेल किया हो उनको, पर डजन मीन्स 1 डजन में कितने होते हैं 12। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स कितनी हो जाएगी 75 रुपीज़, तो 1 की कितनी हो जाएगी 75/12। तो लॉस हो रहा है, सिंपली हमें दिख रहा है यहाँ पे कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस निकालेंगे तो लॉस आपके पास हो जाएगा सीपी माइनस में एसपी, ठीक है। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया 60, 10 6 जा, तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को, 75 को आप 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 42 और 3 45, 415 माइनस 12 5 जा, तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 375। तो ये हो गया आपके पास 5, 4 में से 7 गए तो 7, ठीक है। अपॉन में 60, ये आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर लें 15 से, तो हो जाएगा 5/4, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लेंगे किससे 15 से, हो जाएगा 5 पे और ये 4 पे। अब हमसे पूछा लॉस परसेंट, तो देखो बेटा जो गेन परसेंट का हमने फॉर्मूला भी यूज किया था उसी के बेस्ड है लॉस परसेंट का भी। ऊपर क्या आएगा लॉस अपॉन में सीपी। देखो हमेशा कोई भी चीज हो रही हो कॉस्ट प्राइस पे ही तो हो रही है, चाहे गेन हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। लॉस कितना हुआ उसको 5/4 एंड डिवाइड में क्या है सीपी, सीपी कितना है 75/10, तो 75/10 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये आपके पास हो गया 5/4 और मल्टीप्लाई में करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। देखो 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पे चला जाएगा और ये किस पे चला जाएगा 4 पे, 4 से 4 डिवाइड हो गया, आपके पास आ गया 50/3। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 बच गया यहाँ पे और ये हो जाएगा 2/3%। लॉस कितना हुआ उसको 16 होल 2/3% क्या हो गया उसको लॉस हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इसमें कहा ए मैन परचेज सम एग्स एट 3 4 रुपीज़ 16 एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज़ 36, दस ही गेन, उसको गेन हुआ कितना 168 रुपीज़। तो बताइए कि हाउ मैनी एग्स डिड ही परचेज। भाई क्या कहा है कि एक आदमी है जिसने जो एग्स है वो परचेज किए, कितने के अकॉर्डिंग भी 3 एग्स उसने 16 रुपीज़ में परचेज किए और उनको बेचा कैसे
5x को 36 में, तो उसको गेन कितना हुआ, 168 रुपीज़ गेन हुआ। तो बताइए कि कितने एग उसने परचेज किए थे। तो देखो बेटा, इसमें आपके पास यहाँ पे भाई हमसे पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है कि हाउ मैनी एग्स। सो हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ एग्स, हमारे पास कितने हैं, एक्स है, ठीक है। अगर उसमें कॉस्ट प्राइस 3 है, इसकी 16 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 16/3, और x है टोटल, तो उनकी कितनी हो जाएगी, 16/3x, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 5x इक्वल टू ₹36, तो सेलिंग प्राइस 1 एग कितनी हो जाएगी, 36/5। ऐसे ही सेलिंग प्राइस जो है x एग्स की कितनी हो जाएगी, 36/5x। तो अब हमें निकालना है गेन। अभी गेन कैसे निकालेंगे, गेन हमें गिवन है 168 रुपीज़, ठीक है। तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब आपके पास गेन कितना दिया हुआ है, 168 रुपीज़। भाई यहाँ से हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 36/5x माइनस 16/3x। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 15, तो आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18 एंड 3 3 9 और 1 10x माइनस 3 5 तो 16 5 80x इक्वल। अब देखो आपके पास 108x है और यहाँ है 80, तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे, इसको हम यहाँ कर लेते हैं 168 इक्वल टू, तो 168 15 डिवाइड में है, ये आपके पास हो गया मल्टीप्लाई में 15 इक्वल टू। अब 108 में से 80 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 8 एंड यहाँ पे 10 में से 8 यानी कि 2, ठीक है। तो 28x हो गया। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, x की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पे उसने यही पूछा कि भाई कितने एग उसने परचेज किए थे। तो हमारे पास कितने एग थे जो परचेज किए थे, वो x माना था हमने, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 168 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 28। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से करेंगे 1 पे और ये 4 पे, 8 पे और ये 4 पे, फिर 2 से करेंगे 7 पे, फिर 2 से 4 पे और 2 पे, और ये हो जाएगा 6 पे, और इसको 15 को 6 को मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू हो जाएगी 90। उसने कितने एग परचेज किए थे, 90 एग्स जो है वो परचेज किए थे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हमने x किसकी वैल्यू मानी हुई है भी, नंबर ऑफ एग्स। तो हमारे पास द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एग्स क्या हो जाएगा, 90 एग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर ₹1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो फर्स्टली हमें बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड सेकेंडली हमें बताना है द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। भी क्या कहा है इसने कि एक डीलर है जिसने एक कैमरा बेचा, कितने रुपए में, 1080, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गई उस कैमरे की, सेलिंग प्राइस हो गई 1080 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे गेन कितना हुआ उसको, 1/8 ऑफ सेलिंग कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस था उसका 1/8 जो है वो गेन हुआ। तो हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इक्वल टू x। तो गेन कितना हो गया, 1/8x, बिकॉज यहाँ पे CP की हमने x लिख दिया, तो गेन क्या होगा, SP माइनस CP। अब SP माइनस CP है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास देखो गेन हमें कितना हो, 1/8x, सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब आप क्या करेंगे, 1/8x, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1080, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8, तो ये हो गया x प्लस में 8x इक्वल टू 1080, और ये आपके पास हो जाएगा 9x इक्वल टू 1080, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपॉन में 9 कर लो, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपके पास 960, 12 8 जा 96 एंड 0 ये है, तो 960, x की वैल्यू होगी 960। अब x हमने क्या माना हुआ है बेटा, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो गई आपके पास 960 रुपीज़। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो तो यही पूछा था कि भाई कॉस्ट प्राइस बताइए उस कैमरे की क्या होगी। सेकेंडली पूछा है
कि गेन परसेंट बताओ, तो भाई गेन क्या हो जाएगा, गेन हमारा क्या था 1/8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 960, 1/8 मल्टीप्लाई 960, 8 से डिवाइड करेंगे 120, यानी कि 120 रुपीज क्या हो गया, उसको गेन हो गया। अब हमें निकालना है गेन परसेंट, तो बेटा गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, तो गेन कितना है 120, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 960 एंड मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12 और 8 पे, अब तो 4 से करेंगे तो 2 पे और ये 25 पे, तो हो गया आपके पास 25/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 1 2 2 4 1/2%, यानी कि इसको गेन कितना हुआ। अब ये इसका हो गया सेकंड पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है गेन परसेंट बताइए क्या होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 होल 1/2% क्या हो गया, उसको गेन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप इन जो इस मेथड के हैं उनको आप कर सकते हो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। आपके पास जो 17 क्वेश्चन है वो आपका 16 क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें गेन गिवन है और 17 में लॉस गिवन है, तो आप सेम मेथड के क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे इसको। तो 18th क्वेश्चन है, डीलर गेट्स ₹940 मोर इन इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। वे क्या कहा है कि बताइए उस टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। भाई उसने कहा है कि अगर वो एक टेबल को 10% लॉस पे बेचता है और अगर वो उसी टेबल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं, तो बताइए कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो देखो बेटा लॉस कितना हुआ 10% हुआ, हमने किसको माना, कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है जो हमसे पूछा गया है, तो कॉस्ट प्राइस होगी कितनी x, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस जो होगी वो आपके पास फॉर्मूला हमें पता ही है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू में एस इंटू में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमने सभी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया 9/10x, बिकॉज 100 में से -10 करेंगे तो अपॉन में 100 इंटू में x, ठीक है। ऐसे ही अब उसको पहले तो लॉस, फिर उसको अगर कह रहा है कि गेन अगर हुआ तो वो भी कितना हुआ 10%, तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी बेटा। अब देखो गेन होता है तो प्लस होता है और लॉस होता है तो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 110 और अपॉन में 100, तो 110 यानी कि डिवाइड हो गया तो 11/10x बच गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है उसने, कंडीशन ये दी है कि भाई अगर उसको 9/10x है तो फिर लॉस, देखो यहाँ लॉस हो रहा है और इक्वल अगर हम दिखाएंगे तो 10x, ठीक है। तो ये ज्यादा है, ये मतलब कि गेन हुआ तो उसको ज्यादा रुपए मिले, तो 940 ज्यादा मिले, तो 940 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो गए। देखो बेटा ये चीजें हम सीख चुके हैं पहले ही कि जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बने, जब ये कहा जाएगी या फिर हम कह सकते हैं इसको माइनस करें इसमें से और इक्वल रख दे 940, यानी कि दोनों का डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास भी 11/10x, 9/10x को उधर लेके जाओ तो 9/10x इक्वल टू 940। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एलसीएम हो गया 10, ठीक है। एलसीएम हो गया 10 तो क्या हो जाएगा 11x माइनस में 9x इक्वल टू 940। अब आपके पास ये हो गया 2x, 2x बच गया इक्वल टू 940। अब मल्टीप्लाई में 10 चला जाएगा बेटा और जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 940 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा और यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4700, यानी कि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 4700, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 4700, यही हमसे पूछा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा 18 क्वेश्चन के बाद आपका 19 और 20 जो क्वेश्चन है सेम आपके क्वेश्चन बनेंगे 18 जैसे ही, यानी कि सेम मेथड यूज़ करेंगे आप, केवल जो है न्यूमेरिकल नंबर ही चेंज है, ठीक है। किसी में लेस गिवन है, किसी में मोर गिवन है, तो ये आप अपने खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन। सो 21st क्वेश्चन है आपके पास।
Sonu buys 40 kg of wheat at rupees 12.50 per kg and 30 kg of wheat at rupees 14 per kg. At what rate per kg should she sell the mixture to gain 5% of the whole? It means given है कि भाई आप उसने कहा है कि सोनू जो है उसने 40 किलो जो गेहूं खरीदे और वो पर केजी के हिसाब से यानी कि 1 किलो कितने के हिसाब से 12.50 रुपीज़ के हिसाब से, और उसने 30 केजी खरीदे कितने 14 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग। तो बताइए कि जो कंप्लीट मिक्सचर है उसके ऊपर अगर उसको 5% यानी कि 5% अगर उसको क्या हुआ हो, गेन हुआ हो यानी कि प्रॉफिट हुआ हो, तो बताइए कि कंप्लीट जो मिक्सचर जो सेल किया उसका उसका रेट क्या था यानी कि पर केजी के अकॉर्डिंग। भाई उसमें जो सेल किया गया वो कितने के अकॉर्डिंग सेल किया गया यानी कि एसपी ऑफ 1 केजी हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या पूछा गया है। तो बेटा 40 केजी ऑफ व्हीट रुपीज़ कितने के 12.50 के, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इन दोनों की, टोटल कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको में 0 0 4 5 जा 20 4 2 जा 8 9 10 4 1 जा 4 एंड 5। ठीक है, अब 2 प्लेसेस तक डेसिमल यूज किया हुआ है तो यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे। कितने रुपए यानी कि 500 रुपीज़ में उसने 40 केजी जो गेहूं है वो बोट किए थे। ठीक है, परचेज किए थे। 30 केजी ऑफ व्हीट रुपीज़ 14, तो 14 के हिसाब से 30 केजी का रेट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 42 यानी कि 420 रुपीज़। तो टोटल सीपी कितना हो गया 500 प्लस में 420। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 0 2 एंड 9 यानी कि 920 रुपीज़ उसके पास टोटल क्या हो गया सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बेटा इसमें आपसे पूछा है कि गेन कितना हुआ, उसको गेन परसेंट है उसके पास 5%, गेन कितना है 5%। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100 प्लस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम गेन परसेंट लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 5 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 920। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई में 92 अपॉन में 100 है, सॉरी 10 है, 5 से जाएगा 2 पे, 5 2 10 5 1 5, 2 से इसको काटेंगे 4 पे और ये 6 पे। अब 46 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास क्या आएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 46 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 92 6 6 एंड 9 यानी कि 966 रुपीज़ क्या आ गया उसके पास, 966 रुपीज़ क्या आ गया बेटा उसके पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस उसके पास इतना आया है तो पर केजी का बताना, रेट ऑफ पर केजी, रेट ऑफ पर केजी क्या हो जाएगा भाई, टोटल एसपी है 966। ठीक है, और टोटल वीट कितना है इन दोनों का प्लस यानी कि 70। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 35 एंड 2 से करेंगे तो 4 8 3 अब इसको डिवाइड करेंगे तो किसी नंबर से होता है या नहीं होता इसको देख लेंगे हम, नहीं होगा तो फिर हम करेंगे इसको 35 से डिवाइड कर दो, 35 से डिवाइड कर देंगे बेटा इसको 483 को, तो आप कर लेंगे इसको डिवाइड, 483 को डिवाइड कर लेंगे 35 से, 1 पे जाएगा 35 1 35, आपके पास क्या है यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ पे 3, फिर 2 पे चला जाएगा 35 टू 70, 3 पे भी जा सकता है, 3 पे चले 3 3 9, 35 को 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9 और 1 10 यानी कि 105, 3 पे चला जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 13 में से 5 लेस करेंगे तो आपके पास हो गया 8 एंड 2,
जीरो उतारेंगे। इस तरह से आपके पास बेटा 13 एंड समथिंग आ जाएगा, सम कुछ नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, 13 पॉइंट कुछ नंबर यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास से, ठीक है। तो ये आप आगे करके देख लेंगे, इसको डिवाइड करना सभी को आता है, डिवाइड करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारे पास, वो है वसीम बोट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹840 एंड 360 रेस्पेक्टिवली। सी सेल्स द फर्स्ट बैट एट ए गेन ऑफ 15% एंड द सेकंड वन ऑफ ए लॉस ऑफ ₹5%। फाइंड द हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई वसीम ने 2 क्रिकेट बैट जो खरीदे, उनकी अलग अलग कीमत इन्होंने दे रखी है। एक को सेल करने पर उसको प्रॉफिट हुआ और दूसरे को सेल करने पर उसको लॉस हुआ। तो बताइए कि टोटल उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन थी उसमें उसको गेन हुआ है, ठीक है। ये तो हमने पोस्ट प्राइस लिख लिया दोनों जो बैट्स थे उनका, और यहाँ पे इसको गेन हुआ है 15%। तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी कितना है पहले वाले का 840, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 115 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 84, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 2 जा 4 2 5 जा 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 5 3 जा। अब इसको 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 23 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 2 जा 4 2 4 जा 8 6 6 एंड 9, यानी कि 966 रुपीज क्या हुआ उसको भाई उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा 100 माइनस 5 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 360, बिकॉज सेकंड जो बैट था वो कितने में खरीदा था उसने 360 में, और उसने बेचा कितने में 5% लॉस पे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपके पास 95 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 36, 2 से डिवाइड करेंगे 5 पे और ये 18 पे, 5 से करेंगे 5 जा 5 और 5 9 जा 9 को 19 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 9 1 2 4 एंड 342 रुपीज, यानी कि उसको सेकंड बैट पे जो उसकी सेलिंग प्राइस थी वो थी 342 और फर्स्ट पे कितनी थी 966। तो बेटा टोटल सीपी कितना हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 840 प्लस 360, तो टोटल हो गया कितना 0 6 4 10 0 3 और 8 11 और 1 12, ठीक है। और एसपी कितना हो गया टोटल 966 प्लस 342। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 एंड 4 6 0 एंड 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 6 8 10 12 और 13, यानी कि आपके पास अब आपको डायरेक्टली अच्छे से दिख रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मीन्स उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट यानी कि गेन हो गया उसको कितना एस पी माइनस सी पी, यानी कि 1308 माइनस 1200 801 108 रुपीज उसको क्या हो गया गेन हो गया। अब गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट क्या होगा 100, यानी गेन अपॉन में सीपी कितना है 1200 है ना, मल्टीप्लाई में 100, तो 100 0 2 0 2 0 और ये 9 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9%, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपकी जो 22 जो क्वेश्चन है वो आपका हो गया। 23rd जो क्वेश्चन है वो भी आपका सेम सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सेम मेथड यूज़ करना है, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। और 24th जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो 24 से लेके 34 तक के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। तो इस तरह से बेटा आपके जो 23rd तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। सो आप इन सभी क्वेश्चंस को पहले रफ नोटबुक में करें और उसके बाद इनको फेयर में करें, यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।